ये पेट में इतना दर्द क्यों शुरू हो गया? लगता है लीवर पे उठा है क्या? इतनी ज्यादा दर्द। अरे बहू, थोड़ा सा जोर लगा, देख के लग रहा है कि लगा जोर। आ, आ, आ। अरे बहू, बहू कहाँ है रे? कितनी देर से कह रही हूँ, भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता लेके आ। अभी तक नहीं हुआ क्या? अरे आई माँ जी आई, बस हो ही गया। ये लीजिए, आ गई आपका नाश्ता लेकर, ये लीजिए। अरे हाँ हाँ, ये समय पे न खाना देती है और ना ही एक बच्चा देती है। इतने साल हो गए तेरी शादी को, लेकिन अभी तक एक बच्चा नसीब नहीं हुआ। कब मिलेगा ये सुख मुझे, जब अपने नाती पोता के साथ खेलूंगी। अरे माँ जी, ऊपर वाला जब चाहेंगे तभी ना हो पाएगा, मेरे हाथ में क्या है। अरे हाँ हाँ, ये कह कह के तो कई साल पार कर दी, और कितना समय लगाएगी? कहीं तू बांझ तो नहीं है ना बहू, कि हम तुझसे अपने बेटे की शादी करवा के बहुत बड़ी गलती कर दिए, एक बांझ बहू को घर लेके आए। हमारा वंशज तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ऐसा ही लगता है। बकरी के देख 3 बच्चे हो गए, लेकिन तुझे एक बच्चा तक नहीं हुआ। अरे माँ जी, ये क्या कह रहे? नहीं 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 नहीं, मैं बांझ कैसे हो सकती हूँ? अरे बांझ नहीं तो और क्या, अभी तक एक बच्चा नहीं दे पाई, और टुकुर टुकुर यहाँ मुंह क्या ताक रही है। अब जा घर के अंदर, इतने सारे काम पड़े हुए और यहाँ खड़ी है, जा अंदर। माला को अपनी सास की बातें काफी बुरी लगती है, वो रोते रोते घर के अंदर चली जाती है। मुझे नहीं लगता इस बहू से मुझे कोई नाती पोता मिलने वाला है, हमें ही कुछ करना होगा इस वंशज को आगे बढ़ाने के लिए। माला को उसकी सास की बातें काफी बुरी लगती है, वो कमरे में बैठकर रो रही होती है और अपनी सास की बातों को याद कर रही होती है। क्या मैं सच में बांझ हूँ? मुझे बच्चा नहीं हो सकता है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। माला कमरे में रो रही होती है और खुद को कोस रही होती है। तभी उसका पति सूरज आता है काम से घर, माला को रोते देख उसके पास पहुँचता है। अरे माला, माला क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? अरे सूरज, क्या मैं सच में बांझ हूँ? मैं कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकती, मुझे माँ बनने का सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। अरे नहीं नहीं माला, ये तुमसे किसने कह दिया? अरे सूरज, सासू माँ हमेशा मुझे सुनाते रहती है, और आज तो मुझे बांझ भी कह रही थी कि मैं कभी बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूँ, बच्चा नहीं हो रहा तो। अरे माला, माँ का कहना भी सही है, माँ भी तो आस लगा के बैठी है। हमारी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए वो सारा दोष तुम पे निकाल रही है। तो क्या करूँ मैं सूरज, हमेशा ऐसे ही सुनते रहूँ? बोलो, क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? अरे क्यों नहीं बन सकती? अरे माला, एक काम तो कर सकते हैं हम लोग, तुम किसी डॉक्टर को या वैद्यराज को क्यों नहीं दिखा देती? मैंने सुना है वो बगल के गांव में एक वैद्यराज जी बैठते हैं, वो सभी को दवा देते हैं और सबका इलाज भी करते हैं। क्यों न तुम जाकर उस वैद्यराज जी को कहो, हो सकता है उनके पास कोई दवा हो और तुम्हें वो दवाई दे दे जिससे तुम माँ बन जाओ। क्या ऐसा हो सकता है क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, तुम कल ही जाके उस वैद्यराज जी से मिलकर देखो। हाँ सूरज, मैं कल ही जाऊंगी वैद्यराज जी से मिलने के लिए। दूसरे रोज ही माला उस वैद्यराज जी से मिलने के लिए दूसरे गांव की ओर जाने लगती है। वैद्यराज जी कमरे में ही बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर माला पहुँचती है। नमस्कार वैद्यराज जी। अरे आओ बेटी आओ, बताओ क्या समस्या है तुम्हें, जो तुम्हें इस वैद्यराज के पास आना पड़ा? वैद्यराज जी, बहुत बड़ी समस्या है, मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। कई साल हो गए मुझे शादी को, अब तो सास भी मुझे खरी खोटी सुनाने लगी है, बाँझ तक कहने लगी है। क्या मैं माँ बन सकती हूँ? क्या मैं अपने वंशज को आगे बढ़ा सकती हूँ वैद्यराज जी? अरे क्यों नहीं बन सकती माँ, इस वैद्यराज के पास हर चीज का इलाज है, तो तुम्हें माँ क्यों नहीं बना सकता? जरूर बनोगी तुम्हें माँ। ये सुनकर माला काफी खुश हो जाती है। रुको, अभी देता हूँ तुम्हें जड़ी बूटी। फिर वो वैद्यराज जी अपने झोले में से कुछ बीजे निकालते हैं और माला को देते हुए कहते हैं, ये लो बेटी, ये खास बीजे हैं जो तुम्हारे पेट में जाते ही बच्चे उत्पन्न करेगा। इसे 1 महीने तक हर रोज रात को सोने से पहले खा के सो जाना, फिर देखना कैसे तुम जल्द ही गर्भवती बन जाओगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है वैद्यराज जी? अरे बेटी,
इस वैद्यराज के दवाओं पर कोई सवाल नहीं करते। कभी भी इस वैद्यराज का दवा विफल नहीं जाता है। तू जरूर बनेगी माँ, जा। माला वैद्यराज जी से वो सारे बीज ले लेती है और वापस घर की ओर लौट जाती है। रात का वक्त हो रहा था, सूरज सो चुका था। माला जल्दी से जाती है और वैद्यराज जी द्वारा दिया हुआ वो बीज लेकर आती है और उसे खा लेती है और सो जाती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। माला हर रोज रात को सोने से पहले वो बीज खा लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं। एक रोज माला किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसका पति सूरज वहाँ पहुँचता है। अरे माला, ये लो अंडे लेके आया हूँ, इसे बना देना। हाँ ठीक है। अरे माला, मैं वो तुमसे पूछना ही भूल गया, तुम उस वैद्यराज जी के पास गई थी या नहीं? हाँ सूरज, मैं गई थी 1 महीने पहले और 1 महीने तक मैंने वैद्यराज जी द्वारा दिया वो जड़ी बूटी खा रही थी, लेकिन देखो ना, कोई भी परिवर्तन नहीं है। मैं अभी तक गर्भवती नहीं हुई हूँ। वो वैद्यराज जी कह रहे थे कि हो जाऊंगी, लेकिन क्या पता क्यों नहीं हो पा रही हूँ। शायद मेरे नसीब में नहीं है माँ बनना। अरे नहीं नहीं माला, ऐसे मत टूटा करो। हो सकता है वैद्यराज जी से कोई गलती हो गई हो या फिर उनका दवाई अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तुम दोबारा जाओ, उनसे मिलो, हो सकता है वो दवाई बदल के दे और तुम जल्दी गर्भवती बन जाओ और फिर माँ बन जाओ। हाँ सूरज, तुम सही कह रहे हो। आज ही मैं वैद्यराज जी से जाके मिल लूंगी दोबारा। माला वापस से वैद्यराज जी के घर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर वैद्यराज जी नहीं थे। अरे ये वैद्यराज जी कहाँ गए? वैद्यराज जी, वैद्यराज जी कहाँ है आप? अरे आया आया आया। अरे बेटी, तुम आई हो, खुशखबरी मिली, हो गई तुम गर्भवती। कहाँ वैद्यराज जी, कुछ भी नहीं हुआ। 1 महीने तक आपका दिया हुआ वो जड़ी बूटी वाला बीज खाई, लेकिन देखिए कोई परिवर्तन नहीं है। मैं गर्भवती नहीं हो पा रही हूँ, नहीं पता क्यों। अरे ये क्या, मेरे बीज मुझे ही धोखा दे दिए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि मेरी जड़ी बूटी काम न करे। रुको बेटी, मैं देखता हूँ। फिर वैद्यराज जी वापस से अपना वो छोटा सा झोला लेके आते हैं और उसमें से कुछ अच्छे वाले बीज निकालते हैं। अरे बेटी, ये लो, ये उससे 5 गुना ज्यादा पावरफुल बीज है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गर्भवती होने वाली हो या ऐसा कोई फीलिंग आए, तो ये बीज खाना बंद कर देना, ठीक है ना? इससे तुम्हें बच्चा अवश्य होगा। कोई भी कीमत पर ये फेल नहीं हो सकता है। बहुत मेहनत का फल है मेरा। ठीक है वैद्यराज जी, जैसी आपकी इच्छा। मैं ये बीज खा के भी देखती हूँ कि गर्भवती हो पाती हूँ या नहीं, या मेरे नसीब में ही माँ बनना लिखा हुआ नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटी, निराश मत हो, तुम अवश्य माँ बनोगी। ये बीज अवश्य काम करेगा। माला दोबारा से ये बीज लेकर अपने घर की ओर चल देती है और इधर वैद्यराज जी, अरे ये कैसे हो सकता है? मेरे बीज मुझे धोखा दे सकते हैं? कैसे कैसे काम नहीं किया ये बीज? लेकिन ये तो बहुत पावरफुल बीज, मैंने उसे दे दिया। अगर बच्चे होने लगे और अगर ये बीज खाना बंद नहीं की, तो फिर ये बच्चों की लाइन लगा देगी। रात का वक्त हो रहा था। माला वापस से वैद्यराज जी द्वारा दिया गया बीज लेकर आती है और खाकर सो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। दिन महीनों में बदल जाते हैं, लेकिन माला ये बीज खाना नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसे लगता है अभी भी वो गर्भवती नहीं हुई थी। वक्त बीतने के साथ साथ 1 साल बीत जाते हैं। माला का पेट काफी बड़ा हो चुका था, वो गर्भवती हो चुकी थी। माला बाहर खटिया पर बैठी हुई थी, तभी उसकी सास, अरे बहू बहू, वहाँ बैठ कर क्या कर रही है? घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं, बाहर आंगन झाड़ू देने के बहाने आकर यहाँ आराम फरमा रही है क्या? जा जल्दी से मेरे लिए चाय बना के लेके आ। हाँ माँ जी, जाती हूँ। वो झाड़ू देते देते थक गई थी ना, मैं शायद गर्भवती हूँ इसीलिए। अरे बहू, तू कोई गर्भवती वगैरह नहीं है, लगता है तुझे गैस हुआ है, इसीलिए पेट बड़ा हो गया है। जाके गैस की दवाई खा, गैस निकल जाएगी, पेट पिचक जाएगा। जा अब जल्दी से मेरे लिए 1 कप चाय बना के लेके आ। ये बांझ लड़की आई है बच्चा पैदा करने। माला को चलने फिरने में काफी दिक्कत हो रही थी, उसका पेट काफी बड़ा हो चुका था। वो तब भी वहाँ से धीरे धीरे जाती अपने सास के लिए चाय बनाने के लिए। एक रोज सुबह का वक्त हो रहा था। माला सोई हुई थी
कि उसके पेट में अचानक से काफी दर्द शुरू हो जाता है। अरे ये पेट में इतना दर्द क्यों शुरू हो गया? लगता है लीवर पे उठा है क्या? इतनी ज्यादा दर्द। क्या करूं? माँ जी को पुकारती हूँ। माँ जी, माँ जी, जल्दी आइए माँ जी। इधर माला दर्द से करहा रही होती है। उसकी आवाज सुन उसकी सासू माँ रेणुका देवी वहाँ आ पहुँचती है। अरे हाँ बहू, क्या हो गया? सुबह सुबह इतनी आवाज क्यों लगा रही है? ठीक से नींद भी नहीं खुली कि ये बुलाने लगी। बता क्या हुआ? माँ जी, काफी पेट में दर्द हो रही है। लगता है लीवर पे उठा है, बच्चा होने वाला है। अरे नहीं नहीं, लीवर पे ऐसे उठता है क्या? और बहुत ज्यादा दर्द होते हैं। और वैसे भी तुझे कहाँ से लीवर पेन होने लगे? तुझे तो गैस हुआ होगा। मैंने कहा था कि एक दवाई खा ले, सारा गैस निकल जाएगा। ये तो सुनती ही नहीं है। अरे माँ जी, एक बार देखिए ना, मुझे लग रहा है लीवर पर उठा है, मुझे बच्चा होने वाला है। ये बहू भी ना मुझे पागल करके छोड़ेगी। तेरी संतुष्टि के लिए मैं देख देती हूँ। फिर सास जाकर माला को चेक करती है कि वाकई माला को बच्चा होने वाला है कि गैस हुआ है। अरे बहू, थोड़ा सा जोर लगा, देख के लग रहा है कि लगा जोर। देखती हूँ क्या हुआ है। तभी माला एक अंडा देती है। उसकी सास वो अंडा लेकर, अरे बहू, ये क्या? तू बच्चे की जगह अंडा दे रही है? तू मुर्गी है क्या कि मुर्गियों के भांति अंडे दे रही है? इंसानों के अंडे ये तो मुर्गियां देती है। माला को ऐसे ही धीरे धीरे दर्द बढ़ते जाता है। अब माला ऐसे ही करते करते एक एक अंडा देते जाती है और उसकी सास एक एक अंडा निकाल निकाल कर रखते जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है, सुबह से शाम हो जाती है। अंडा देना खत्म नहीं होता है, पूरा घर अंडों से भर चुका था। अरे बहू, अब बस कर, और कितना देगी अंडा? पूरा घर भर चुका है अंडों से। अगर इन अंडों में से बच्चे निकल आए तो हम क्या करेंगे बच्चों का? ये घर घर नहीं रहेगा, पूरा गांव हो जाएगा। माला का अंडा देना बंद हो जाता है। उसकी सास भी थक हार कर वहीं पर बैठ जाती है। शाम का वक्त हो रहा था, सूरज घर आता है। इतने सारे अंडे देखकर, अरे माँ, क्या हो गया तुम लोगों को? अंडे का बिजनेस खोलना है क्या? इतने सारे अंडे घर में लेकर बैठी हुई हो। अरे बेटा, ये अंडे अंडे नहीं है, तेरे बच्चे हैं। और ये अंडे मुर्गी ने नहीं, तेरी बीबी माला ने दिए। सुबह से अंडे निकाल निकाल के मैं थक चुकी हूँ। ये हालत हो गई है, देख पूरा घर भर चुका है। ये क्या कह रही हो माँ? माला कैसे अंडे दे सकती है? वो तो इंसान है। हाँ, अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है, अपनी बीवी से खुद पूछ ले। हाँ सूरज, ये अंडे सारे मैंने ही दिए हैं। अरे माला, इतने सारे अंडों का हम करेंगे क्या? आमलेट बनाकर खाएंगे, बाजार में बेचेंगे या इनमें से बच्चे निकल आएंगे? बेटा, ये तो वक्त ही बताएगा। अब सभी कोई उन सभी अंडों को लेकर बैठे रहते हैं। आखिर इन अंडों का क्या होगा देखने के लिए। तभी एक अंडा हिलने लगता है और देखते ही देखते वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बच्चा निकल आता है। अरे माँ जी, ये देखिए, मेरा बच्चा आ गया अंडों में से। आप कह रहे थे मैं बाज हूँ, अब मैं बाज नहीं हूँ माँ जी। मेरा भी बच्चा हुआ है, मैं माँ बन गई। सूरज, मैं माँ बन गई। अरे बहू, एक बच्चे से क्यों खुश हो रही है? उधर देख, दूसरा बच्चा भी निकलने वाला है, इधर तीसरा भी। ऐसे सारे बच्चे निकल आए तो हमारा क्या होगा? अरे माँ जी, आप ही तो बच्चा बच्चा कह रहे थे, तो अब बच्चे आ रहे तो दिक्कत किस बात की? अरे बहू, मैं बच्चा मांग रही थी वारिस के लिए, गांव खोलने के लिए नहीं। इतने सारे बच्चे आ गए तो हम रखेंगे कहाँ, खिलाएंगे क्या उसे? हम तो खुद भिखमंगे हो जाएंगे। ऐसे ही रात बीत जाती है। दूसरी सुबह सास 5 बच्चों के साथ वहाँ बैठी हुई थी। बाकी सारे अंडे खराब हो जाते हैं, लेकिन 5 स्वस्थ बच्चे निकल आते हैं उनमें से। अरे माँ जी, नाश्ता कर लीजिए। अरे बहू, ये तेरे बच्चों को संभाल जरा, मुझसे नहीं संभाला जा रहा है।
पांचों बदमाशी कर रहे हैं। अरे माँ जी, अभी तो बच्चा बच्चा करते थे और बच्चे नहीं संभाल पा रहे हैं। अरे बहू, सुनाना बंद कर और जरा पकड़ इन्हें। हाँ माँ जी, आती हूँ। फिर माला जाकर अपने बच्चों को पकड़ती है। अब से माला और उसका पूरा परिवार इन 5 बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताते हैं।